और सोचने के बाद वो मालिक के पास गया। उसने अपनी चिंता उन्हें बताई। मालिक, मैंने जैसे तैसे करके 8,000 रुपए बचाए हैं, लेकिन गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा इन्हें कहाँ सुरक्षित रखूं। राम किशन, तुम्हारी मेहनत की कमाई बहुत कीमती है। इस गांव का मुखिया भूपति राय बड़ा ईमानदार माना जाता है। उसके घर पे पहरेदार भी हैं। अगर कहीं तुम्हारे पैसे सुरक्षित रह सकते हैं तो वही जगह है। मालिक की सलाह सुनकर राम किशन को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा कि सचमुच मुखिया के घर से सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। बस उसी शाम राम किशन अपने हाथ में कपड़े की गठरी कसकर पकड़े हुए मुखिया भूपति राय की हवेली की ओर बढ़ रहा था। मुखिया का घर किसी छोटे किले जैसा था। ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत दरवाजा और बाहर खड़े पहरेदार। मुखिया के घर को देखकर राम किशन मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, अब मेरी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहेगी। अगर यहाँ भी धोखा मिले तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। दरवाजे पर पहरेदार ने उसे रोका। कौन हो तुम? यहाँ क्या काम? मैं राम किशन हूँ, पास के ही गांव से हूँ। मैं हरिराम साहू के यहाँ काम करता हूँ। मुझे मुखिया जी से जरूरी काम है। पहरेदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, ठीक है, अंदर जाओ। राम किशन भीतर गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नमस्ते मुखिया जी, मैं राम किशन हूँ। हरिराम साहू के पास काम करता हूँ। मैंने मेहनत से 8,000 रुपए बचाए हैं, लेकिन गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। सब कहते हैं कि आप ईमानदार हैं, इसलिए अपने पैसे आपके पास सुरक्षित रखने आया हूँ। मुखिया ने उसकी थैली को देखा। उनकी आंखों में एक चमक आ गई, पर चेहरा गंभीर बनाए रखा। राम किशन, तुम्हारी मेहनत की कमाई मेरे पास सुरक्षित रहेगी। तुम चिंता मत करो। जब भी तुम्हें जरूरत हो, तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अब मेरा दिल हल्का हो गया। पैसे की थैली देकर वो वहाँ से निकल गया। 2 साल बाद राम किशन ने सोचा कि अपनी जमीन खरीदकर खेती करनी चाहिए। इसके लिए उसे अपनी जमा पूंजी चाहिए थी। वो सुबह सुबह मुखिया के घर पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी नमस्ते। मैं अपने 8,000 रुपए लेने आया हूँ। अब मुझे जमीन खरीदनी है। राम किशन की बात सुनकर मुखिया का चेहरा कठोर हो गया। कौन से रुपए? किसके रुपए? मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। मुखिया की बात सुनकर राम किशन हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मुखिया जी, आपने ही तो कहा था मेरी मेहनत की कमाई आपके पास सुरक्षित रहेगी, वो 8,000 रुपए। मुखिया ठहाका मारकर हंस पड़ा। मेरे पास तेरे जैसे रोज दर्जनों लोग आते हैं। अगर सच में तुमने मुझे पैसे दिए होते तो तुम्हारे पास कोई कागजी सबूत होता। बिना रसीद के पैसे मांगने का क्या मतलब? राम किशन की आंखों में आंसू आ गए। वो गिड़गिड़ाया, मुखिया जी, मेरे पास कोई कागज नहीं है, पर ये मेरी सालों की मेहनत की कमाई है। कृपा करके लौटा दीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन मुखिया का दिल पत्थर का था। उसने अपने आदमियों को बुलाकर कहा, इसे बाहर उठाकर फेंक दो और ऐसी पिटाई करो कि दोबारा यहाँ आने की हिम्मत ना करे। मुखिया के गुंडों ने राम किशन को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और अपमानित करके बाहर फेंक दिया। लहूलुहान हालत में वो घर लौटा। कई दिन तक काम पर नहीं जा पाया। उसको लगा जैसे उसने सब कुछ खो दिया। जब कई दिनों तक वो काम पर नहीं गया तो हरी राम खुद उसकी झोपड़ी पर आ पहुँचे। राम किशन को उस हालत में देखकर, राम किशन, तुम काम पर क्यों नहीं आए? क्या हुआ तुम्हें?
रामकिशन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सारी कहानी सुना दी, कैसे उसने पैसे मुखिया के पास रखे और कैसे उसने मुकर कर उसे अपमानित किया। हरी राम का चेहरा गंभीर हो गया। समझ गया, मुखिया की दौलत इतनी जल्दी कैसे बढ़ी, पर लोगों को धोखा दे रहा है। लेकिन घबराओ मत, मेरे पास एक योजना है जिससे तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। रामकिशन ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। उसके दिल में थोड़ी उम्मीद जागी। मालिक, लेकिन कैसे? वो तो इतना ताकतवर और चालाक है। रामकिशन, तुम चिंता मत करो, मैंने सब सोच लिया है। हम मुखिया को उसी के जाल में फंसाकर पैसे निकलवाएंगे। रामकिशन ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। बस तुम मेरा साथ देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही हरी राम ने अपने नौकरों को बुलाया और एक बड़ा संदूक घर से निकलवाया। उसमें उन्होंने नोट भर दिए और मुखिया के घर की ओर चल पड़े। मुखिया के घर पहुंचकर हरीराम साहू ने मुखिया से कहा, नमस्ते मुखिया जी, मुझे आपसे एक जरूरी काम है। मैं कुछ महीने व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। मेरे पास यहाँ 20,000 रुपए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें सुरक्षित रख लें। आपके अलावा गांव में किसी पर भरोसा नहीं है। हरीराम साहू की बातें सुनते ही मुखिया की आंखें चमक उठी। उनका मन भीतर ही भीतर खुशियों से झूम उठा और मन ही मन सोचने लगा, वाह रे किस्मत, इस बार तो बड़ा शिकार हाथ लगा है। ये रकम तो मेरा खजाने को और भर देगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इतना सोचकर मुखिया बोला, हरी राम जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, आपकी रकम जान से ज्यादा सुरक्षित रहेगी। इतना ही हुआ था कि अचानक वहाँ रामकिशन आ गया। उसके चेहरे पर घबराहट और संकोच दोनों थे। मुखिया ने जैसे ही उसे देखा, उनका चेहरा उतर गया। पल भर के लिए उनके मन में भय का साया लहराया। अरे रामकिशन, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया था। रुको रुको, मैं तुम्हारे पैसे अभी देता हूँ। वो फौरन भीतर गए और थैली लेकर लौटे। लो भाई, ये रहे तुम्हारे 8,000 रुपए। उस दिन शायद कुछ गलत फहमी हो गई थी। मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया, उसके लिए माफ करना। रामकिशन हैरानी से ये सब देख रहा था। उसकी आंखें भर आई थीं। उसने कांपते हाथों से अपनी मेहनत की कमाई उठाई। हे भगवान, मेरे मेहनत की कमाई मुझे वापस मिल गई। मालिक, ये सब आपकी वजह से हुआ। हरीराम ने हंसते हुए कहा, वाह मुखिया जी वाह, आप तो सच में कितने ईमानदार निकले। ऐसे में मैं निश्चिंत होकर अपनी रकम आपके पास छोड़ सकता हूँ। तभी अचानक हरीराम का नौकर वहाँ दौड़ता हुआ आया और बोला, मालिक, अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। वो व्यापारी खुद हमारे गांव में आ रहे हैं। हरीराम ने नकली आश्चर्य जताते हुए कहा, अच्छा, तो फिर मुखिया जी, पैसे आपके पास रखने की जरूरत नहीं, अगली बार आऊंगा। इतना कहकर उन्होंने संदूक उठवाया और वहाँ से चले गए। मुखिया वहीं खड़े खड़े दांत पीसते रह गए। धत तेरी की, ये क्या हो गया? बड़े पैसे भी हाथ से निकल गए और जो रामकिशन की कीमत दबाई थी वो भी लौटानी पड़ी। मेरी लालच ने सब बिगाड़ दिया। घर पहुंचकर रामकिशन ने मालिक के चरण छूकर रोते हुए कहा, मालिक, अगर आप आज ना होते तो मेरी मेहनत की सारी कमाई लुट जाती। आप मेरे लिए भगवान से बढ़कर हैं। रामकिशन, याद रखना, ईमानदारी और मेहनत से कमाया धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। बेईमान और लालची इंसान चाहे कितना भी इकट्ठा कर ले, अंत में उसका सब कुछ